ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मीय नमः। भक्तों, कहा जाता है कि घर केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के विचार, कर्म और संस्कार ही उसे मंदिर बना देते हैं। जिस घर में सुबह का आरंभ भगवान के स्मरण, स्वच्छता और सकारात्मक सोच से होता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि स्वयं रास्ता ढूंढ लेती है। आज की कथा भी एक ऐसे ही परिवार की है जो मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन फिर भी उसके घर में धन नहीं टिकता था। महीने की कमाई कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती। पति दिन रात मेहनत करता, पत्नी पूरे मन से घर संभालती, फिर भी घर में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती। उस गांव का नाम था आनंदपुर। वहीं रहते थे रमेश, उनकी पत्नी सीमा और उनकी छोटी बेटी गौरी। रमेश सुबह जल्दी काम पर निकल जाता और देर शाम लौटता। सीमा भी रोज सूर्योदय से पहले उठ जाती, स्नान करती और सबसे पहला काम पूरे घर में झाड़ू लगाना करती। लेकिन सीमा को एक आदत थी, वह जल्दी जल्दी सफाई करते हुए कई छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। उसे लगता था कि बस घर साफ होना चाहिए, बाकी बातों का कोई महत्व नहीं। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने मंदिर में प्रवचन करते हुए कहा, स्वच्छता केवल धूल हटाने का नाम नहीं है। जब मन में श्रद्धा और घर में अनुशासन होता है, तभी सकारात्मक वातावरण बनता है। सीमा ने यह बात सुनी, लेकिन अधिक ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उसके पड़ोस में रहने वाली वृद्धा शारदा दादी उसके घर आईं। उन्होंने देखा कि सीमा झाड़ू लगा रही थी, पर झाड़ू को बार बार पैर से धकेल रही थी और काम खत्म होने के बाद उसे दरवाजे के बीच में ही छोड़ दिया। दादी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटी, झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं, बल्कि मेहनत और व्यवस्था का प्रतीक है। इसका सम्मान करना चाहिए। सीमा ने हंसते हुए कहा, दादी, इससे क्या फर्क पड़ता है? झाड़ू तो बस झाड़ू है। दादी ने शांत स्वर में कहा, फर्क झाड़ू में नहीं, हमारी आदतों में पड़ता है। जब हम अपने काम के साधनों का सम्मान करते हैं, तो हमारे भीतर अनुशासन पैदा होता है, और अनुशासन ही धीरे धीरे जीवन में सफलता लाता है। सीमा ने उनकी बात सुनी, लेकिन मन में सोचा, शायद पुराने समय की बातें हैं। उसे क्या पता था कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो उसकी सोच पूरी तरह बदल देंगी। उसी रात रमेश घर आया और बोला, सीमा, इस महीने भी बचत नहीं हो पाई। जितना कमाते हैं सब खर्च हो जाता है, समझ नहीं आता कमी कहाँ है। सीमा भी परेशान हो गई। दोनों देर रात तक सोचते रहे कि आखिर मेहनत के बावजूद घर में बरकत क्यों नहीं हो रही। अगली सुबह शारदा दादी फिर उनके घर आईं। इस बार उनके हाथ में तुलसी के पत्ते और एक छोटी सी दीपक की थाली थी। उन्होंने कहा, अगर सच में अपने घर में सुख और शांति चाहते हो, तो कल से सुबह की शुरुआत केवल सफाई से नहीं, बल्कि सही भावना से करना। मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताऊंगी जिन्हें अपनाने से घर का वातावरण बदल सकता है। सीमा ने पहली बार उनकी बात को गंभीरता से लिया। उसे महसूस होने लगा कि शायद समस्या केवल पैसों की नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीके की भी है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण अभी धरती पर उतर ही रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। सीमा हमेशा की तरह जल्दी उठी और सीधे झाड़ू उठाने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शारदा दादी मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, आज से एक छोटा सा परिवर्तन करना है। सीमा ने आदरपूर्वक उन्हें अंदर बुलाया। दादी ने कहा, झाड़ू लगाने से पहले 2 मिनट शांत होकर भगवान का स्मरण करो। मन में प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमारे घर में प्रेम, शांति और सद्बुद्धि बनी रहे। सीमा ने पूछा, दादी, क्या इतनी सी बात से कोई फर्क पड़ सकता है? दादी बोली, फर्क शब्दों से नहीं, भावना से पड़ता है। जब मन शांत होता है, तब घर का वातावरण भी शांत होता है। सीमा ने पहली बार झाड़ू उठाने से पहले दीपक के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, हम सबको स्वस्थ रखें और हमें ईमानदारी से जीवन जीने की शक्ति दें। इसके बाद उसने पूरे मन से सफाई शुरू की। उस दिन उसे लगा जैसे उसका मन पहले से अधिक हल्का और प्रसन्न है। उसी समय उसकी छोटी बेटी गौरी भी उठ गई। उसने माँ को मुस्कुराते हुए देखा और बोली, माँ, आज आप बहुत खुश लग रही हो। सीमा ने बेटी को गले लगाते हुए कहा, शायद इसलिए कि आज मैंने काम की शुरुआत जल्दबाजी से नहीं, बल्कि भगवान को याद करके की है। दोपहर में रमेश घर लौटा। उसके चेहरे पर भी संतोष था। उसने बताया कि कई दिनों से रुका हुआ काम आज अचानक पूरा हो गया। सीमा मुस्कुराई। उसे लगा जैसे घर में सचमुच सकारात्मक वातावरण बनने लगा है। शाम को शारदा दादी फिर आईं। उन्होंने कहा, देखा बेटी, भगवान का स्मरण किसी चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि मन को सही दिशा देने के लिए होता है। जब मन शांत रहता है, तो निर्णय भी अच्छे होते हैं और परिवार में प्रेम भी बढ़ता है। फिर दादी ने एक और बात समझाई, याद रखना, झाड़ू लगाते समय कभी क्रोध, शिकायत या कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। सुबह का समय पूरे दिन की शुरुआत होता है। यदि शुरुआत शांति से होगी, तो दिन भी अधिक सुखद बीतेगा। सीमा ने गंभीरता से उनकी हर बात अपने मन में उतार ली। उस रात उसने सोचा, शायद सुख और समृद्धि केवल धन से नहीं आती, घर का प्रेम, सम्मान और अनुशासन भी उतना ही आवश्यक है।
लेकिन अभी शारदा दादी की शिक्षा पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, कल मैं तुम्हें दूसरी महत्वपूर्ण बात बताऊंगी जिसे बहुत से लोग अनजाने में भूल जाते हैं। वही आदत कई बार घर का वातावरण बिगाड़ देती है। सीमा उत्सुक हो गई। अब उसे अगले दिन का इंतजार था। अगली सुबह सीमा पहले से भी अधिक उत्साह के साथ उठी। उसने स्नान किया, भगवान का स्मरण किया और शारदा दादी का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में दादी आ गईं। दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, आज मैं तुम्हें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। सीमा ने आदर से पूछा, दादी, वह कौन सी बात है? दादी बोली, जिस वस्तु से हमारा जीवन आसान होता है उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। झाड़ू भी उन्हीं वस्तुओं में से एक है। इसका अर्थ यह नहीं कि इसमें कोई जादुई शक्ति है, बल्कि यह हमें अनुशासन, स्वच्छता और श्रम का सम्मान करना सिखाती है। फिर उन्होंने समझाया, झाड़ू को कभी क्रोध में फेंकना नहीं चाहिए, उसे पैर से ठोकर नहीं मारनी चाहिए और काम पूरा होने के बाद उसे साफ जगह पर सम्मानपूर्वक रख देना चाहिए। ऐसा करने से सबसे पहले हमारे भीतर अच्छे संस्कार विकसित होते हैं। सीमा ध्यान से सब सुन रही थी। दादी ने आगे कहा, याद रखो, घर की समृद्धि केवल धन से नहीं आती। जहाँ परिवार के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, घर को स्वच्छ रखते हैं, समय का पालन करते हैं और मेहनत से जीवन जीते हैं, वहीं सच्ची बरकत आती है। इन बातों ने सीमा के मन को पूरी तरह बदल दिया। उसने उसी दिन से कुछ छोटे छोटे नियम बना लिए। हर सुबह भगवान का स्मरण करना, घर की सफाई प्रेम और शांति से करना, किसी भी काम को बोझ नहीं सेवा समझकर करना, घर के हर सदस्य से मधुर वाणी में बात करना, मेहनत और ईमानदारी को जीवन का आधार बनाना। धीरे धीरे पूरे घर का वातावरण बदलने लगा। रमेश पहले से अधिक मन लगाकर काम करने लगा। अनावश्यक खर्च कम हो गए, छोटी छोटी बचत होने लगी। बेटी गौरी भी रोज घर की सफाई में माँ का हाथ बटाने लगी। कुछ महीनों बाद रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, इस बार पहली बार महीने के अंत में भी कुछ पैसे बच गए हैं। सीमा ने आसमान की ओर देखकर भगवान का धन्यवाद किया और बोली, अब समझ आया कि बरकत केवल कमाई बढ़ने से नहीं बल्कि सही सोच और अच्छे व्यवहार से आती है। शारदा दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, भगवान उसी घर में प्रसन्न होते हैं जहाँ स्वच्छता के साथ प्रेम, विनम्रता और सदाचार भी रहता है। उस दिन के बाद सीमा ने कभी सफाई को केवल रोज का काम नहीं समझा। वह उसे अपने परिवार की खुशियों और अच्छे संस्कारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगी। कथा का संदेश। भक्तों, इस कथा का उद्देश्य किसी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं, बल्कि ये बताना है कि स्वच्छता, अनुशासन, समय का सदुपयोग, ईश्वर का स्मरण, सकारात्मक सोच और मेहनत यही वे गुण हैं जो जीवन में सुख, शांति और प्रगति का मार्ग खोलते हैं। यदि हम अपने घर को साफ रखें, अपने कार्यों का सम्मान करें, परिवार में प्रेम बनाए रखें और ईमानदारी से कर्म करें, तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं। यदि आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। एवं शांति शांति शांति।